दोस्तों नमस्ते। सो रहे हो ना? सोना ही चाहिए, सोते ही रहना चाहिए। अगर आप सोओगे नहीं तो ये कंपनी आपको लूटेगी कैसे, आपको निचोड़ेगी कैसे? मतलब अगर आप सोओगे तो ही इलीगल बाइक टैक्सी चलती रहेगी रास्ते पे धड़ाधड़ से। जितने दिन बाइक टैक्सी इलीगली चलेगी उतना दिन लोगों को आदत लगेगा, पैसेंजर्स को। उसके ऊपर कुछ बाइक टैक्सी ड्राइवर्स डिपेंडेंट हो जाएंगे। वो डिपेंडेंट हो गए तो ही वो उनका एसोसिएशन बनाएंगे, तो ही बाइक टैक्सी का रूट मजबूत हो जाएगा। और फिर बाइक टैक्सी बंद करना तकरीबन इम्पॉसिबल होगा, अशक्य होगा। अगर आप सोओगे तो ही। तो आपको सोते रहना चाहिए। मतलब अभी मुझे कुछ कुछ बाइक टैक्सी ड्राइवर्स का मैसेज आता है कि सर आपको हमसे क्या प्रॉब्लम है? तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन कंपनियों से, जो रिक्शा वालों की नहीं हो सकी, जो कैब वालों की नहीं हो सकी। मतलब जिन्होंने उनको मार्केट में लाया उनकी नहीं हो सकी, तो बाइक टैक्सी वालों की भी नहीं होगी। अभी शुरुआत में ये इंसेंटिव इंसेंटिव तो आपको स्टार्टिंग में स्विगी जोमेटो वाले भी देते थे, लेकिन आज कैसे निचोड़ रहे हैं, वैसे कल ये आपको भी निचोड़ेंगे। तो मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है, मुझे प्रॉब्लम इन कंपनियों के काम करने के तरीकों से है। तो मतलब बाइक टैक्सी वालों तो ये समझ लो कि ये शुरुआत के सिर्फ आपको आदत लगाएंगे, बाद में बेरोजगार करेंगे, और जो हालत रिक्शा और क्या बोले तो आपको भी कल ये कंपनियां करेंगे। इसलिए इनको कायदे में के दायरे में लाने के लिए ये हमारी लड़ाई है। और बात रही रिक्शा और कैब वालों की, तो भाई लोग, मतलब बाइक टैक्सी से बड़ा संकट तो अभी आपके स्क्रीन पे जो इन्विटेशन दिख रहा है, इन्होंने अभी नया एसोसिएशन फॉर्म किया है प्राइवेट पुलिंग का। प्राइवेट कार्स जो है, मतलब आपका जो मेन क्रीम कस्टमर है, आईटी वाला वगैरह, जो नव युवा जो आज का है, उसके प्राइवेट कार भी अभी ओला उबर में काम कर सकेंगे। इस तरह से इन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म किया है प्राइवेट पुलिंग का। और ये चाहते हैं कि भारत देश में येलो नंबर प्लेट ही नहीं, व्हाइट नंबर प्लेट की गाड़ियां भी ओला उबर रैपिडो से ऐप पे काम करें। इसके लिए भारत के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी साहब के उपस्थिति में इन्होंने ये उद्घाटन का कार्यक्रम रखा। तो आने वाले दिनों में आपको खत्म करने का साजिश ये करते रहेंगे। आपको अगवा करना है, आपको इसके बारे में जागरूक करना, अवेयर करना, ये हमारा जिम्मेदारी है, जो हम करते रहते हैं। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम पिछले दिनों में कुछ नहीं कर रहे, तो जो जो कंपनी और कंपनियों के दलाल जो अपने आप को संगठनाएं कहते हैं और कुछ कहते हैं, उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया? किसी ने बात भी नहीं की आपके हक की। ये इनको इतना ही काम मिला है, इनको इतना ही करना है कि जब हम लोग कुछ काम चालू करते हैं या कुछ आंदोलन के या कुछ मूवमेंट की शुरुआत करते हैं, तो उसका विरोध करना, उसको खत्म करना, ताकि ड्राइवर लोगों का फायदा ना हो और कंपनियों का फायदा हो। इसीलिए ये संगठनाएं बनी हुई है। वो सिर्फ तभी अपना मुंह खोलती है जब हम लोग आपके हक की लड़ाई आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता है ना। मैं रिक्शा या कैब चलाता हूं कि मेरा कुछ नुकसान होगा, मुझे हक का पैसा नहीं मिलेगा। हम पे ये संस्कार है कि आपके अच्छा काम करने से अगर किसी का भला हो रहा है तो आप वो काम करो, नहीं हो रहा है तो वैयक्तिक नुकसान तो कुछ नहीं है। तो अभी हर एक ड्राइवर को यह समझना चाहिए कि जो कुछ खुद नहीं करेंगे उनके बहकावे में आना है, या जो सचमुच में काम करते हैं, क्योंकि किधर गए ना सब। अगर हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं कुछ दिनों से, तो कोई और मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है, काम तो दूर रहा। सिर्फ अगर हम कुछ करते हैं ड्राइवर भाइयों के भले के लिए, तो उसको रोकना, उसमें दिक्कतें खड़ी करना, इतना ही इनका काम है। तो अगर ड्राइवर भाई जागरूक नहीं हो पाएगा तो ठीक है, राम भरोसे अगर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं। हम हमारा काम है जो आपको अवेयर करना है वो करते रहेंगे। मूवमेंट हम अकेले नहीं बना सकते, हम सब आके साथ में खड़े रहे तो मूवमेंट। मुझे तो एक भाई ने मैसेज किया कि सर आपको आत्मपरीक्षण करना चाहिए कि ड्राइवर भाई क्यों सो रहे हैं। अरे मैं क्यों आत्मपरीक्षण करूं? आत्मपरीक्षण ड्राइवर को करना चाहिए। मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं है, ना मेरा 1 रुपए का फायदा है। हमें सिर्फ हमारे कहने से अगर कुछ भला हो सकता है, अगर हम बोलने से सरकार की जो भी नीतियां है जिससे ड्राइवर भाई का रोजगार खतरे में आता है, तो उसके ऊपर कटाक्ष डालता है मीडिया, आप लोग इकट्ठा होते तो हम हमारा कोशिश करेंगे। नहीं होते हो तो हम लोग तो भगवान थोड़ी है, या हम थोड़ी इस देश के पंतप्रधान है या मुख्यमंत्री कि आपके लिए कायदे बनाएंगे। हम जो संविधान ने हमें बनाया है, एक संगठन का काम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब जो भी ड्राइवर लोग हो वो जागरूक हो, वो ये समझ पाए कि कौन काम कर रहा है और कौन काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, किसके साथ खड़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या घर पे सोना चाहिए। सोना चाहते हैं तो सोते रहो ऐसे। और एक नया कंपनी आ रहा है कोरिया से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ला रहा है, खुद की ड्राइवर्स भी लाएगा,
मंथली पेमेंट पे, तो आपको खत्म करने का पूरा प्लानिंग तैयार है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत अगर मिल रही है तो आपके सोने की आदत से मिल रही है। तो सोते रहना या जागना ये आपके हाथ में है। हम हमारा कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।